सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इतना बड़ा फंक्शन था और आमदार साहब की गैर हाजिरी। नहीं, आमदार साहब का पेट खराब हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे अपना लूज मोशन हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ये बताइए कि वेस्ट में समाजवादी क्या गुल खिलाएगी? समाजवादी पार्टी अगर गुल खिलाएगी तो सर, स्लाटर हाउस का एक मसला आपने बताया कि स्लाटर हाउस का मसला है, तो वो मसला आप उस पर गौर खोज करके उसे कब हल करेंगे? जिस दिन मेरे पास कॉर्पोरेशन में इतने नगर सेवक हो जाएंगे कि मेयर मेरी मर्जी से बैठेगा, मैं उतारूंगा, मैं चलाऊंगा, उसी दिन स्लाटर बन जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इतना बड़ा फंक्शन था और आमदार साहब की गैर हाजिरी। नहीं, आमदार साहब का पेट खराब हो गया। उन्होंने बोला कि मुझे अपना लूज मोशन हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और कोई खास वजह नहीं है? उससे पूछिए, मैं हाँ, ठीक। ये बताइए कि वेस्ट में समाजवादी क्या गुल खिलाएगी? समाजवादी पार्टी अगर गुल खिलाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा।
समाजवादी को बुल फैलाने के लिए आप सबको लगना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है जो रियल पे बीजेपी से लड़ रही है, जो किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी एंगल पे बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सादे कुर्बानी दिया, कांग्रेस को बड़ी सीटें दिया, बीएसपी के साथ गई, लाइन्स किया, कोशिश किया, बीजेपी हारे किसी तरह से। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, बाकी जनता के ऊपर है। कितनी सीटें लाने की उम्मीदें हैं कहाँ पे? भिवंडी में, ईस्ट और वेस्ट दोनों? भिवंडी में 90 सीटें, हम सोचते हैं कम से कम 65 सीट तो लाएँ। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सब 90 का, जितनी सीटें सब पे लड़ना चाहता हूँ। जहाँ संगठन मजबूत होगा सब लड़ेंगे, जहाँ नहीं होगा छोड़ देंगे। सर, स्लाटर हाउस का एक मसला आपने बताया कि स्लाटर हाउस का मसला है, तो वो मसला आप उस पर गौर खोज करके उसे कब हल करेंगे? जिस दिन मेरे पास कॉर्पोरेशन में इतने नगर सेवक हो जाएंगे कि मेयर मेरी मर्जी से बैठेगा, मैं उतारूंगा, मैं चलाऊंगा, उसी दिन स्लाटर हाउस बन जाएगा। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज भिवंडी शहर में रियाज शेख और उनकी पूरी टीम की तरफ से इस झंडे को, इस जलसे को मुनाकिब किया। इसमें मौजूद अजय यादव साहब, श्री जनाब आफ्ताब भाई, मुनव्वर भाई, मुमताज जनाब साहब, परवेज सरदार साहब, निहाल शेख साहब, अरशद चुन्नू भाई, आफाक फारूकी साहब, फैसल अंसारी साहब, सामराज जैद, समरू साहब, अलाउद्दीन सरदार साहब, साकिब भाई, शफीक भाई, डॉक्टर शमीम साहब, अर्जुन यादव जी, नियाज शाह साहब, इत्तेशाम खान साहब, अबरार अंसारी साहब, उसामा साहब, अब्दुल हमीद शेख साहब, सुरेश पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, जलील भाई, मोहतरमा सुखी यादव साहिबा, अजय केसवानी जी, जहांगीर साहब, जुबैर शेख साहब, अजहर मोदीवाला साहब, अफान भाई और बहुत सारे लोग यहाँ, पत्रकार भाइयों, दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, भिवंडी के लिए मैं कोई नया नहीं हूं कि मैं भिवंडी पे आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। रियाज बोल रहे थे आसिम भाई इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से काम कर रहा था ना, 90% तो मैं कामयाब हो गया। मुझे जेल भेज दिए थे लोगों ने, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी बगैर किसी मेरी गलती के। मेरा चैलेंज था कि मेरी गलती बताओ, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। मेरा गुस्सा था जब मैं छूट कर आया, मेरा जिस कमिश्नर ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया उसे खड़ा करके जब तक सलाम नहीं करवा लूंगा उस वक्त तक चैन से बैठूंगा। मैं एक हवलदार की इज्जत करता हूं, मेरे साथ सिक्योरिटी पूछो, मैं अपने साथ बैठे खाना खिलाता हूं और मैं उसको सलाम नमस्ते करता हूं, क्योंकि इंसान में फर्क मैं कभी नहीं करता। मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। पूछो अजय भाई से, जो हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है, मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बात कैसे कर सकता हूं? वो मेरे बारे में गलत बात करेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने राजनीति सिर्फ इसलिए शुरू की थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज की मीटिंग में तो हमें डेवलपमेंट, विकास पे बात करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो कैसे? जब मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड थे राजेंद्र सच्चर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और दौरा करके एक रिपोर्ट लाओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की, माइनॉरिटी में खास मुसलमानों के हालात क्या है। तो पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम पहला अल्फाज क्या था उनका?
जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो मैंने देखा अभी किसने तकरीर में कहा कि एक इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, यहां आधा घंटा पानी आता है। ये इलाका मुसलमानों का है, वो इलाका मुसलमानों का नहीं है। सही है कि गलत है? बोलिए बोलिए, आप लोग सही बात है कि गलत बात है? और जब मैं गोंडी में गया तो लोग बोले कि जो पानी लाएगा उसी को जिताएंगे। अरे मौला पागल, पहले जिता फिर पानी लाओ, पहले से लाओ। तू पहले कह रहा है कि पहले तुम मुझे मेरा काम करके दो, उसके बाद में तुम जिताऊंगा। मैं कह रहा हूं पहले जिताओ फिर तुम्हारा काम करूंगा। कोई शिकार करने का बोलो, हथियार दे देना मुझे, तुम हथियार दो फिर शिकार होगा ना। मैंने कहा था अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा पानी लाने के लिए कि जितना एक इंसान को पानी न मिले और उसकी मरने की नौबत आ जाए, वो पानी की प्यास की शिद्दत के लिए कितना परेशान होगा, मैं गोंडी की जनता तुमको यकीन दिलाता हूं। मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए, बाकी ऊपर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लोग बड़े बड़े हंडे में पानी लाते थे, प्लास्टिक के डिब्बे में, साइकिल पर दो आगे दो पीछे रखते लाते थे, और सड़क के उस पर पूरा पानी आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पानी नहीं आ रहा। खुदा की कसम मैं बताता हूं, ये बाटली है ना, बाटली, अगर इस बाटली के पानी से तुम्हारी प्यास पूरी बुझ जाएगी ना, ये सरकार इस पानी को आधा गटर में फेंक देंगी, आधे गिलास तुमको देंगी, ताकि तुम जीने भी ना पाओ और मरने भी ना पाओ। ये सच्चाई है, हम देख रहे हैं रोजाना। पार्लियामेंट में 6 साल काम किया और अभी तीसरा टर्म है मेरा असेंबली में, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। दूसरा नुकता उन्होंने क्या बताया मुझे कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझ करके बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कम कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में रहे। भिवंडी में माना कि नहीं माना इस बात को आपने? बोलिए, भिवंडी में ऐसा था कि नहीं था? ऐसे ही था। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप चुन के देते हैं लोगों को। अब मैं तो बार बार सोचता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगो? जिसे भी सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है। अबे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने की दिया हो पैसा, कोई झूठे भैया, पूरी बच्ची एकदम सही। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुन के पिछली बार जब हम यहां लड़े थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुन के मुझे दिया, 2 सीट चुन के मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या करें भैया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं। मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब है कि नहीं।
अगर मैं भिवंडी की सीट छोड़ूंगा तो मुझे दोबारा मुझे चुनकर जरूर दे देंगे। पूरे बंगाल में भी समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहां दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बोला ये आदमी जो था ना यहां से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया जाने दो, वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग है, पावर लूम है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते तो मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण करना मतलब तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं। खुदा की कसम मुझे क्या बोला मालूम है आसिम भाई, 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, आपने एक ही सेशन में मुझसे इतना भाषण करवा लिया। मैं आपका बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूं। राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम लोग 3 लोग थे चुनकर आए थे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, मुझसे ये बोलेगा आसिम भाई तुम पैसा है तो मुझे वोट दे दो। अबे तू क्या मुझे पैसा देगा, मैं तेरा बाप पहले से बैठा हूं, क्या पैसा मुझे देगा तू? पैसे की बात मत कर, डेवलपमेंट की बात कर। मैंने हमेशा जब भी कभी वोट कभी देना पड़ा ऑपोजिशन किसी को, मैंने हमेशा ये कहा देखिए हमसे पैसे की बात मत करिए, मुझसे डेवलपमेंट, मेरे एरिया में डेवलपमेंट करिए, फंड दीजिए। अब मेरा दूसरा आदमी अरफात को बुलाया और पेटी में पैसा लेके नहीं दिया, मेरी क्या इज्जत भैया? मैं सदर हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं लेना, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मेरा दूसरा साथी कहता है नहीं नहीं पहले मुझे पैसा दो। पैसा जाएगा कैसे? अरफात कहां है? अरफात है नहीं? अरफात गाड़ी लेकर पैसा लेके आगे देंगे, फिर दे दिए, क्या फायदा? कैसे काम कर? आपको यकीन दिलाता हूं मैं भिवंडी का विकास करवाऊंगा, मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि सीधी अंगुली से नहीं टेढ़ी अंगुली से घी निकलता है, वो निकालना भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। मैं 15 साल से इसी असेंबली में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसे पैसा कैसे निकाला जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे बात कहने आया हूं, आज आप गुजारिश करने आपसे आया हूं आज कि हमें भिवंडी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेगा? यहां कॉलेज है, एक ही कॉलेज कोई है, एनएमसी, क्या नाम है? क्यों कॉलेज नहीं खुलता यहां पर? उसी में जाता है। अस्पताल था एक, रशीद भाई बाहर चिल्ला रहा था मैंने क्या करा दिया, मैंने क्या करा दिया, साला तो एकदम ऐसा लगा कि कोई छोटी डिस्पेंसरी बन गई है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी अस्पताल जब से समाजवादी पार्टी का एमएलए चुनकर आया वो अच्छा बना कि नहीं बना? हाथ उठाकर मुझे बोलो, मुझे मालूम पड़ जाए आज अच्छा हुआ कि नहीं? पहले के मुकाबले में अच्छा हुआ कि नहीं? सड़कें नहीं बन रही थी, फंड नहीं था। आज भी कारपोरेशन के पास कुछ लाख रुपया रहता है, रहता नहीं है। यहां के नेता जानते नहीं कैसे पैसा लाना। रईस मुख्यमंत्री का रोजाना सुबह 9 बजे निकलता है, भिवंडी पहुंचता है, नहीं यहां आता है तो सीधा जाकर उधर मंत्रालय में ये मंत्री वो मंत्री वो मंत्री वो सेक्रेटरी उसके पास जा करके हाथ फैला फैला के मेरा भिवंडी मेरा भिवंडी मेरा भिवंडी करके उसने भिवंडी में कई 100 करोड़ आया और भिवंडी की सड़कें बनना शुरू हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? आज तक हुई थी क्या? सारी भिवंडी की सड़कें शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भिवंडी में? हम कितनी बार एक कमेटी बनी थी, वो चटर्जी, क्या नाम था उनका, जो अरे जो पहले स्पीकर थे, सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और यह तय हुआ था कि भिवंडी वगैरह को जो जोड़ो, रेल से जोड़ो। और यह हमने कितनी बार असेंबली में, पार्लियामेंट में चिल्लाया कि भिवंडी को किसी तरह से जोड़ो, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा गया। यह हम लोगों की मेहनत है। 10 साल और यहां रेलवे नहीं आती, ये जो मेट्रो 10 साल नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ लिख लो। लेकिन रईस ने एमएमआरडीए में जाकर के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेट्रो का काम यहां शुरू हो गया है और बहुत जल्द हमारा भिवंडी मेट्रो से बिल्कुल जुड़ जाएगा और आप सब लोगों को बंबई आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं हो रही भिवंडी की? लोग बंबई से ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं विरार, वहां रहते हैं, भिवंडी में नहीं रहेंगे। भिवंडी में आने का रास्ता ही नहीं है तो क्यों आएंगे? भिवंडी में वही लोग घर खरीदेंगे जो भिवंडी के रहने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? बंबई वाला कोई भिवंडी घर लेगा क्या? क्यों, कैसे जाएगा? आएगा। लेकिन अब भिवंडी में डेवलपमेंट हो रहा है
और बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई यहां पर, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां आ गई है। और इंशाअल्लाह भिवंडी इतनी जबरदस्त तरीके से बनेगा कि भिवंडी में बंबई से रहने वाले लाखों लोग अपना घर लेंगे और यहां कारोबार बढ़ेगा। कैसे हुआ? बहुत लोग बोलते हैं मैंने किया, फिर तेरे को हवा भी नहीं लगी, कैसे हुआ इसका? तुझे क्या मालूम कैसे हुआ? अब देखिए मोनोरेल मुंबई में मुस्लिम इलाके में नहीं आई। मोनोरेल जो है जब निकली वहां से उस तरफ से, तो आगे जाकर के मुस्लिम इलाका छोड़ करके दादर से आगे निकल गई। मेट्रो आज भी बाइकल्ला से लेकर क्राफर्ड मार्केट, जो मुंबई का मेन मुस्लिम इलाका है, मेट्रो वहां नहीं ला रहे हैं, अंडरग्राउंड ला सकते हैं। अंडरग्राउंड का मामला कोलाबा से निकला, चौपाटी से होता उधर चला गया, लेकिन मुस्लिम इलाके में नहीं आया, क्योंकि वहां कोई लड़ने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी का एमएलए नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम लोग भिंडी बाजार के इलाके में एमएलए होते ना, तो किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि मेट्रो भिंडी बाजार से नहीं ले जाता, उसको ले आना पड़ता। यह हालत है आज। सिविल अस्पताल के लिए कितना चिल्लाया हम लोगों ने, मुंगरा के लिए चिल्लाया हम लोगों ने, हमने मालेगांव के लिए कितना चिल्लाया। मालेगांव में जब बहुत बीमारी बढ़ी थी पिछली बार, तो बड़ी मेहनत से बना हुआ है, लेकिन आज भी मुंगरा में सिविल अस्पताल अच्छी तरह से नहीं आया। ये हमारे इलाकों की हालत है। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जाना है हम लोगों को, यूनानी दवाखाना। अब देखिए, आप समझिए जरा सा, आयुर्वेद और यूनानी क्या फर्क है दोनों में? दोनों की डिग्री सेम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आयुर्वेद और यूनानी में कोई अंतर नहीं, उनकी दोनों की पढ़ाई, दोनों के नीट के एग्जाम, ईच एंड एवरीथिंग इज इक्वल, सेम। लेकिन खुली बात क्या है, मैं खुल के बोलता हूं कि यूनानी मुसलमान पढ़ता है, यूनानी में मुसलमान जाता है जो उर्दू में होती है, अंग्रेजी में होती है, और ये जो है आयुर्वेद में हमारे गैर मुस्लिम भाई जाते हैं जो उर्दू में नहीं होती, संस्कृत और हिंदी में होती। ये फर्क है। अब यूनानी मुसलमान बन गया तो यूनानी डॉक्टरों को सर्विस ही नहीं, नौकरी ही नहीं। 25% गवर्नमेंट कोटे में आयुर्वेद को नौकरी है, यूनानी को नौकरी नहीं है, जबकि मुस्लिम बच्चे लाखों की तादाद में टिबिया कॉलेजेस में जाकर डिग्री लेते हैं। नहीं होती। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है कि आज मेरी वजह से, मेरे रईस की वजह से 10% यूनानी डॉक्टरों को सरकार को लेना ही पड़ेगा। आप तालियां बजाकर स्वागत कीजिए इसका। हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने में ये करना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे जो है ना, जो चुनकर आते हैं, वो बेचारे अपना ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट का ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने मुंह में आज मिट्टू नहीं बन रहा हूं। क्या कहेंगे आप ही सब करते हो, कुछ करता नहीं है। आप देखो भिवंडी की मिसाल देखो, गोंडी की मिसाल देख लो, एक गोंडी में एक भिवंडी में। आज गोंडी की हालत ये है भैया, अभी भी मेरे पास कुछ करोड़ रुपया पड़ा हुआ, मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? मैं एक एक जमीन चेक करता हूं, 1 रुपया कमीशन किसी को लेने देता नहीं। सड़क बनी, और आप पता गोंडी में एक साथ में, पूरे गोंडी में 250 टॉयलेट